हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट कल के क्लास में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पर कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए थे। लगभग 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं और उसके प्रीवियस वाले वीडियो में जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया उसे मेथड पढ़े थे। और आज के क्लास में मेथड पर और कुछ क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, नया नया क्वेश्चन दिखाएंगे और प्रैक्टिस कराएंगे। और ये क्वेश्चन को बनाने से पहले आप मेथड को जरूर पढ़ें। चलते हैं क्वेश्चन आज का देखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी कि हम लोग 9 क्वेश्चन हम डिस्कस के पहले कर चुका है। एक्सरसाइज 7.2 का 9 तक हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और एक्सरसाइज 7.2 पर जितना मेथड है वो प्रीवियस वाले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। आप उसको जाइए देखिए। उसके बाद फर्स्ट लेक्चर में, उसके बाद लेक्चर में उसका प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन है 9 तक उसका कीजिए। उसके बाद यहाँ पर 10, 11, 12 एंड 13 सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, dx डिवाइडेड बाई x माइनस रूट x। थोड़ा सा आपको NH पर दौड़ा हुआ है, NH पर, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करा चुके हैं। थोड़ा तेजी से बनाए क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए क्या x माइनस रूट x क्या कैसे बनाएगा बताइए भैया। x माइनस रूट x कैसे इसको सब कीजिएगा बताइए, कैसे सब कीजिएगा। क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं क्या, रूट x कॉमन लो, रूट x कॉमन लो। अगर रूट x यहां कॉमन लेता हूं, यहां x है, यहां क्या हो जाएगा रूट x, राइट। क्योंकि रूट x इनटू रूट x क्या होगा x होगा, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद क्या है माइनस से, राइट। और ये रूट x यहां पर क्या हो जाएगा 1, राइट। तो ध्यान सुनिएगा, रूट x माइनस 1 को अगर फंक्शन कोई है मान लो t मान ले, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कि नहीं होगा देखते हैं। रूट x आज आपको तो तेजी चलाऊंगा, तेजी में रूट x माइनस 1 वो क्या मानते हैं मैंने t मान लिया, राइट। उसके बाद क्या करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा, x के पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू dx, ऐसा ही होगा। अब माइनस d1 अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई dx। ध्यान सुनिएगा, डिफरेंशिएट x का पावर n विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है n x n minus 1। तो n की जगह पर क्या है 1/2, x की जगह पर क्या है x है n minus 1, 1/2 minus 1, 1/2 minus 1 और d1 by dx अंडा, खाने वाला अंडा नहीं, जीरो वाला अंडा, राइट। और ये क्या हो जाएगा dt by dx। समझ नोट कीजिएगा भाई और समझते रहिएगा, समझते जाना ऐसे भी हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये 1/2 हो गया। और बताइए यहाँ पर इसको सब किया तो क्या होगा, x का पावर क्या होगा 1/2 यहाँ गया -1/2 हो, क्या होगा x का पावर -1/2 और ये dx कहाँ आएगा यहाँ इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1/2 x का पावर क्या है -1/2, इसको नीचे ले जाऊंगा तो क्या होगा कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा x का पावर 1/2 बोलिए। और यहाँ पर ऊपर क्या है dx है, वो किसके बराबर हो गया dt के बराबर हो गया, राइट। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिएगा 1/2 ये x का पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं रूट x लिख सकते हैं क्या, रूट x लिख सकते हैं क्या, x का पावर 1/2 को रूट x लिख सकते हैं क्या, जी लिख सकते हैं। और इनटू क्या होगा dx इक्वल टू किसके बराबर हो गया dt के बराबर हो गया। फिर क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में देखिए सब लोग क्वेश्चन देखें ध्यान से। dx है यहाँ पर, राइट, यहाँ पे dx है, राइट। और यहाँ है रूट x है और ये क्या हो गया रूट x, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। तो यहाँ अपने मन से 2 लगाने का मतलब क्या होगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा, 2 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और dx by 2 रूट x, dx by 2 रूट x किसके बराबर हो जाएगा dt के बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा, राइट। और ध्यान सुनिएगा रूट x माइनस 1 को क्या माना है, रूट x माइनस 1 को क्या माना है t, राइट। dt by t क्या होता है, dt by t क्या होता है, dt by t क्या होता है, जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए। dt by t क्या होता है, dt by t क्या होता है log t होता है, क्या होता है log t। आज आपको इंग्लिश में दौड़ाना हूं, आज आपको इंग्लिश में दौड़ा रहा हूं बहुत तेजी से। ये हो गया 2 dt by t क्या हो गया log t प्लस c। तो 2 log t किसको माने हो, 2t किसको मानो, t किसको माने रूट x माइनस 1 को, तो रूट x माइनस 1
प्लस सी। सभी लोग जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, सभी लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए सभी लोग नोट कीजिए, सभी लोग क्वेश्चन को नोट कीजिए प्लीज, जल्दी से नोट कीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसको हम इस मक्खन को आउट करते हैं स्लाइड से, इस मक्खन को आउट करते हैं स्लाइड से, राइट। चलिए आज आपको बहुत तेजी से क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा, क्योंकि 2 दिन लग गया क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में। आज हम क्वेश्चन खत्म करके मानेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए ध्यान से। ये क्या हुआ, रूट ओवर एक्स प्लस 4, रूट ओवर एक्स प्लस 4। क्या रूट ओवर एक्स प्लस 4 पर टी मान लूं, रूट ओवर एक्स प्लस 4 पर टी मान लूं? बोलिए सभी लोग, बोलिए जवाब दीजिए, जवाब बोलिए सभी लोग। जी मान लेते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जब इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या होगा, dx by dx, राइट, प्लस d4 by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt by dx। पूरा क्वेश्चन मेथड पे ही है, पूरा क्वेश्चन मेथड पे ही है। अगर आप मेथड मेरा वीडियो लेक्चर से पढ़े होंगे तो 110% आपको कहीं क्वेश्चन फंसेगा नहीं, कहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं है फंस जाएगा। dx by dx मर गया, रिजल्ट क्या हुआ 1, d4 by dx खाने वाला अंडा या 0 वाला अंडा, 0 वाला अंडा, 1 plus 0 क्या होता है 1, और ये dx यहाँ शिफ्ट होगा, इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 1 plus 0 1 dx, dx यानी dx किससे बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा, राइट। सर बताइए, सभी लोग बताइए प्लीज, सभी लोग बताइए। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये x हुआ, देखिए ध्यान से, ये x हुआ। तो आप ध्यान सुनिएगा, x किसके बराबर हो जाएगा, x किसके बराबर हो जाएगा, t माइनस 4 के बराबर हो जाएगा, t माइनस 4 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर क्या कर ले, t माइनस 4, राइट। dx किसके बराबर हो गया, dt के बराबर हो गया, dt के बराबर हो गया, राइट। सब लोग ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब देखिए आंसर, ये किसके बराबर हो जाएगा, रूट। ये x plus 4 क्या माने हैं बताइए, x plus 4 क्या माने हैं, t माने हैं। यहाँ क्या हुआ t, पता है मैं आपको बार बताया हूँ, सबको क्या करिए अलग अलग शिफ्ट कर दीजिए, सबको अलग अलग शिफ्ट कीजिए। तो ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, t by root t माइनस 4 by root t, 4 by root t into dt। यहाँ भी क्या हो जाएगा dt। अब यहाँ इस क्वेश्चन को लेकर यहाँ पर चलते हैं, राइट। ध्यान दीजिएगा सब लोग, t हो गया, उसके बाद क्या हो गया, dt हो गया, राइट। और ये रूट t को अगर ऊपर ही ले जाऊंगा, ये नीचे क्या दिखाई पड़ेगा, t का पावर 1/2, राइट। बीच में साइन किसका है, माइनस का है। और ये देखिए 4, ये रूट t को और ऊपर ले जाऊंगा, पहले नीचे लिख देता हूं, t का पावर क्या होगा 1/2 into dt, राइट। ध्यान सुनिएगा सभी लोग, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या हो जाएगा t, और ये चीज ऊपर जाएगा तो क्या होगा, t का पावर क्या हो जाएगा -1/t into dt। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। बीच में साइन किसका है, माइनस का है, बीच में साइन किसका है, माइनस का। और ऊपर 4 है, 4 कहां आ जाएगा, बाहर, 4 कहां आ जाएगा, बाहर, ठीक है। 4 ये कांस्टेंट, ये t का पावर 1/2 नीचे है, जैसे ही ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, t का पावर क्या हो जाएगा -1/2 into dt। समझ में नहीं आएगा तो आप जल्दी से कमेंट पर बोलिए समझ में नहीं आ रहा है। बोरिंग लगेगा तो बोल दीजिएगा बोरिंग लग रहा है, क्योंकि बोरिंग नहीं करते, बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन को करा चुके हैं। और देखिए पावर बेस में पावर क्या होता है, ऐड होता है। जिसका पावर कुछ है तो क्या इसका पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 बेस सेम है, पावर क्या होता है, ऐड होता है। ये हुआ 2 में से 1 गया 1, यानी कि रिजल्ट कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, t का पावर 1/2 into dt। बोलिए सभी, ये तो क्लियर हो गया। माइनस 4 बाहर है, t क्या हो जाएगा, t का पावर मैं ले लिखता हूं -1/2 into dt। ये किस टर्म में हुआ है, x का पावर n into dx, x का पावर n into dx, इंटीग्रेट x का पावर n into dx। तो रिजल्ट क्या होगा, x का पावर n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1। तो ये क्या हो जाएगा, t का पावर n plus 1, n क्या है 1/2 plus 1, और नीचे क्या है n 1/2 plus 1, बीच में साइन क्या है माइनस इनटू t का पावर क्या आ जाएगा 1/2 plus 1 डिवाइडेड बाय -1/2 plus 1। इसको सब करते हैं, t की जगह पर क्या पुट कर लेंगे, t किसको माने थे, x plus 4 को t माने थे। रिजल्ट यहां से लेकर हम रिजल्ट यहां पर लिखते हैं, राइट। तो t की जगह पर क्या माने, x plus 4, तो यहां क्या हो जाएगा आपका x plus 4 होगा, राइट। और 2a 2 2 1 3, यानी कि 3/2 क्या हो जाएगा, ये 3/2 होगा, राइट।
तो नीचे भी क्या होगा 3/2 होगा, नीचे भी क्या होगा 3/2 होगा। यहाँ पर क्या होगा साइन माइनस का साइन होगा, तो यहाँ पर क्या करते हैं माइनस, राइट। ये हो गया 4 हो गया, बोलिएगा सभी लोग। और t क्या है x + 4, t क्या है x + 4, राइट। तो देखिए 2 यहाँ गया, 2 × 1 2, 2 - 1 + 2 क्या होगा 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय ये नीचे वाला क्या हो जाएगा 1/2। तो आपको मालूम होगा कि 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो कुछ ऐसा रिजल्ट होगा 2/3 x का पावर x + 4 का पावर 3/2 माइनस ये क्या होगा 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 8 x का पावर x + 4 का पावर 1/2 + c। ये हुआ आपका राइट आंसर। दिस इज राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिए प्लीज, जल्दी से नोट कीजिए, सब लोग नोट कीजिए प्लीज। नोट हो गया सब लोग? यस करते हैं। आज आपको एक नया मास्टर बना दूंगा इंटीग्रेशन का। मक्खन नंबर 11 सॉल्व हो गया। इस मक्खन को आउट करते हैं स्लाइड से। चलिए 2 मक्खन अभी स्लाइड बच गए थे, उसको भी खा जाते हैं, उसको भी खा जाते हैं। एक आपको देंगे खाने के लिए घर पर, एक आपको देंगे, बताइए आप किसको खाइए घर पर, इसको या इसको? आप बोले कौन स्वादिष्ट है? आपको मैंने जस्ट मैं कहूँगा कि ये भी स्वादिष्ट है और ये भी स्वादिष्ट है, ये चोको वाला है, ये कोई दूसरा समझ में आ गया? चोको वाला ही आप खाने पसंद कीजिएगा। तो बताइए कौन खाएगा आप घर पर? घर पर आप ये खाएंगे, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को डील कर देता हूँ, राइट। मैं इसमें यहाँ पर खाऊंगा। यहाँ देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को इंटीग्रेट x³ - 1 का पावर 1/3, ठीक है। x का पावर क्या होगा 5 इंटू dx। देखिए इसमें इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा सर बताइए, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? इस क्वेश्चन को आप लोग किस तरह सॉल्व कीजिएगा? अगर देखिए पावर इसका ज्यादा है, इसका पावर कम है, कम वाला पावर को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट। तो कम वाला पावर के साथ क्या है x³ - 1 क्या मानते हैं हम t, राइट। उसके बाद स्टेप क्या था डिफर इन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू। सभी लोग इस क्वेश्चन को बनाकर मेरे व्हाट्सएप पर, जो आपको अभी ही देता हूँ 7903588258 पर बनाकर सभी को लोग क्वेश्चन को सेंड करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन चलते हैं। क्या हुआ x³ - 1 क्या मान लिया t मान लिया। उसके बाद क्या करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। तो ये ऐसे करूंगा dx³ / dx minus d1/dx equal to dt/dx, राइट। dx³ x क्या होगा यार बताइए, 3x² होगा कि नहीं होगा? इसका डिफरेंशियल 3x² होगा, राइट। d1/dx आने वाला नहीं, 0 रहना, ये होगा 0, कुछ नहीं। इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा dx होगा इक्वल टू dt होगा, राइट। आप ध्यान सुनिए क्वेश्चन को सभी देखिए, सभी क्वेश्चन देखिए। x³ - 1 क्या मानेंगे t मानेंगे, तो यहाँ पर कर देंगे हम t, राइट। पावर क्या है 1/3, पावर क्या है 1/3। और ध्यान सुनिएगा ये x का पावर 5 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? देखो यहाँ लिख सकते हैं x का पावर 3 इंटू x का पावर 2। बोलिए सिर्फ ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? अगर ये x का पावर 5 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ नहीं, x का पावर 3, क्योंकि हमने तो रेफरेंस मिला है x का पावर 3। तो ध्यान सुनिएगा, आप देखिएगा यहाँ देखिएगा ये x² है, इसके साथ क्या है 3 और साथ में यहाँ पर क्या होगा dx है। तो यहाँ देखिए मैं अभी क्वेश्चन को अभी रिपीट वही लिखता हूँ, ठीक है। x² इंटू dx है, x² इंटू dx, लेकिन 3 मल्टीप्लाई नहीं है। यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करना अपने मन से करेंगे तो यहाँ पर 3 को डिवाइड हमें करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ देखिएगा 1/3 ये क्या हो जाएगा 1/3 होगा, राइट। तो t का पावर क्या होगा 1/3 होगा, राइट। और देखिए 3x² इंटू dx, 3x² इंटू dx किसके बराबर होगा dt के बराबर, ये क्या हो जाएगा dt। अब बताइए x³ की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं? x³ को पता है क्या x³ की जगह पर क्या पुट करेंगे? यहाँ देखिएगा
एक्स क्यूब माइनस 1 किसके बराबर, टी के बराबर। तो एक्स क्यूब किसके बराबर बताइए, ये माइनस 1 किधर चला जाएगा उधर, ये क्या आ जाएगा टी प्लस 1, राइट। यानी कि एक्स क्यूब का क्या पुट कर देंगे हम लोग, टी प्लस 1, क्या कर देंगे हम लोग, टी प्लस 1। फिर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा 1/3, ठीक है, t का पावर 1/3 इंटू टी, t का पावर 1/3 इंटू टी, t का पावर 1/3 इंटू टी, कुछ ऐसा होगा। और साथ में क्या होगा, dt होगा। सबको मैं अलग अलग कर लेता हूँ, राइट। डी के साथ इसका प्लस कर दिए, 1/3 इसके साथ भी है, यहाँ पे 1/3 को बाहर निकाल लिया। और ध्यान से t का पावर 1/3 इंटू 1 क्या होगा, t का पावर 1/3 होगा। ये वाला क्या होगा, 1/3 इंटू dt, राइट, ठीक है। यहाँ देखिए बेस सेम है, पावर क्या होता है, ऐड होता है। बेस सेम है, पावर क्या होता है, ऐड होता है। ये देखिए ध्यान से, तो बेस सेम है, पावर क्या होता है बताइए, 1/3 प्लस 1 होगा कि नहीं होगा। और बीच में साइन किसका है, प्लस का, 1/3, t का पावर क्या आ जाएगा 1/3 इंटू dt, राइट, कोई दिक्कत नहीं। ये किस टर्म हो गया, मैं एक स्टेप और कर देता हूँ उसको जी। 3 वहां गया, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 क्या होगा, t का पावर क्या होगा 4/3 इंटू क्या हो जाएगा dt। अगर dt नहीं लिखते तो कोई काम का नहीं है इंटीग्रेशन, अगर dt नहीं लिखते तो कोई काम का नहीं है आपका इंटीग्रेशन। अगर dt नहीं लिखते हैं, अगर सही क्वेश्चन तक आते हैं तो आपका आंसर गलत माना जाएगा, आपका आंसर गलत माना जाएगा, राइट। अब देखिए ध्यान से, ये क्या हुआ 1/3 को भी बाहर करते हैं, ये t का पावर क्या हो गया 1/3 इंटू dt। अब ध्यान सुनिएगा, इंटीग्रेट x का पावर इनकी तरफ बिहेव करना शुरू कर देगा, इंटीग्रेट x का पावर इनकी तरफ बिहेव करना शुरू कर देगा। तो क्या होता है, इंटीग्रेट x का पावर n इंटू dx का, x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो यहाँ पर क्या होगा 1/3 इंटू t का पावर n प्लस 1, 4/3 प्लस 1, यहाँ देखिए 4/3 प्लस 1, यहाँ बीच में साइन किसका प्लस का, ये क्या हो गया 1/3, ये हो गया 1/3। अब बताएं यहाँ भी क्या होगा, n प्लस 1 से बढ़ेगा, t का पावर क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1, यहाँ देखिएगा 1/3 प्लस 1, राइट। और यहाँ पर ये टॉप लिखा जाए प्लस ये हम लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए 1/3 इंटू t क्या मानेगा, t किसको मानेगा x क्यूब माइनस 1 को, x क्यूब माइनस 1 को t मानो 4, 3 इंटू 1। आप यहाँ ऐसे लिखिएगा तो क्या ऊपर क्या लिख सकते हैं 7/3 लिख सकते हो या नहीं बताइए, 3 वहां गया 4 3 7 7/3, नीचे भी क्या हो जाएगा 7/3, तो 7/3 नीचे भी हो गया, राइट। और यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा 1/3, ये क्या है 3 इंटू 1 3 प्लस 1 क्या होगा 4/3, यानी 4/3 इसको लिख सकते हो। और यहाँ भी क्या लिख सकते हो 4/3 प्लस c। और एक लास्ट स्टेप में ही इसको आंसर अच्छा से लिखता हूँ, देखिए 3 कहाँ जाएगा ऊपर, 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 3 ऊपर गया, नीचे वाला 3 ये है, राइट। ये कुछ रिजल्ट कुछ आपको ऐसा लिखना शुरू हो जाएगा x क्यूब माइनस 1, राइट। और ये पावर क्या है 7/3, पावर क्या है 7/3, राइट। और ये देखिए बस क्या गया 7, बस क्या गया 7, बीच में साइन किसका प्लस का, साइन किसका प्लस का, राइट। और t क्या किसके बराबर है x क्यूब माइनस 1, t किसके बराबर है x क्यूब माइनस 1 के बराबर t, राइट। और ये क्या है पावर क्या है 4/3, पावर क्या है 4/3, ठीक है। और यहाँ पर 1/3 है और यहाँ 4/3 है, तो 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो कुछ ऐसा होगा। तो ये मर गया, ये मर गया, तो आपका यही क्या होगा राइट आंसर होगा। सभी नोट कीजिए प्लीज, सभी नोट कीजिए, सभी नोट कीजिए, सभी नोट कीजिए क्वेश्चन को, सभी नोट कीजिए, सभी नोट कर लिए क्वेश्चन को। ये आपका होमवर्क, ये क्वेश्चन आप कल बना लीजिएगा। आज जाते जाते वक्त बनाकर मेरे ये वाले नंबर पर आप सेट कीजिएगा, राइट। और उसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है, ठीक है, ये नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको मैं बता देता हूँ आपको। और लगता है क्वेश्चन छूट जाता है तो ये आपका एच, राइट। यहाँ देखिएगा इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है e का पावर 2x प्लस 3 इंटू dx। तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा, क्योंकि आप क्या पढ़े हो इंटीग्रेट e का पावर x इंटू dx क्या होता है e का पावर x प्लस c, यही आपका क्या होता है राइट आंसर होता है, राइट।
तो यहाँ पर पावर x है, यहाँ पर क्या हुआ 2x प्लस 3 हुआ, यानी कि कोई सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिएगा 2x प्लस 3 को क्या कर लीजिए, कोई सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, राइट। उसके बाद क्या करना है हमको, डिफरेंशिएट करना है। क्या करिएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। आपको थोड़ा सा बहुत तेजी से कराऊंगा, ठीक है। और ये इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा d2x by dx, और ये क्या होगा d3 by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt by dx, राइट। तो क्या होगा कांस्टेंट बाहर होगा, dx by dx क्या होगा 1, और ये क्या होगा 0, और ये शिफ्ट कहां हो जाएगा, यहाँ ये शिफ्ट कहां हो जाएगा यहाँ, तो ये टोटल क्या शिफ्ट हो गया dx इसके साथ, वो किसके बराबर हो जाएगा dt के बराबर। 2 प्लस 0 क्या होगा 2 into dx क्या होगा 2 dx, किसके बराबर हो जाएगा dt के बराबर, राइट। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा सभी लोग ध्यान से देखिएगा, e हो गया t, राइट। 2x प्लस 3 किसके बराबर है, t के बराबर है, t के बराबर। देखिए सेम पैटर्न आ गया या नहीं, सेम पैटर्न आया या नहीं आया, आप देखिए सभी लोग सेम पैटर्न आया या नहीं आया। और देखिए ध्यान से dx, जब यहाँ t आया तो यहाँ dt होना चाहिए, जब यहाँ t आया तो यहाँ dt होना चाहिए, क्योंकि यहाँ x था, यहाँ x तभी तो e की पावर x प्लस t आया, उसी तरफ dt लाना है। तो यहाँ dx सब किससे मल्टीप्लाई करेगा, 2 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, राइट। इसलिए dt लाने के लिए तो यहाँ 2 से डिवाइड भी करना होगा, तो ये 2 से डिवाइड भी करना होगा। 2 into dx 2 into dx इससे बराबर dt के बराबर, ये क्या हो जाएगा dt। अब बताइए, देखिए यहाँ देखिए इंटीग्रेट e का पावर x into dx क्या होता है, e का पावर x प्लस c, उसी तरह इंटीग्रेट e का पावर t क्या होता है, e का पावर t प्लस c, राइट। तो ये e का पावर t क्या हुआ, e का पावर t किसके बराबर होगा 2x प्लस 3 के बराबर, 2x प्लस 3 के बराबर होगा प्लस c। सरल नोट कीजिए भाई, यही आपका राइट आंसर होगा, राइट। सबको समझ में आ गया, सरल नोट कीजिए, सरल नोट कीजिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन होता है, आप क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, राइट। सब्स्टिट्यूट करके क्या लीजिए, सिंगल टर्म बनाइए, तभी आपका फॉर्मूला, क्योंकि आप फॉर्मूला पढ़ेगा इंटीग्रेट e का पावर x into dx, तो e का पावर x प्लस c होगा, राइट। ऐसा फॉर्मूला नहीं आपको पढ़ाया गया है e का पावर 2x प्लस 3, तो आपको e का पावर 2x प्लस 3 प्लस c, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाया। तो क्या करना पड़ेगा 2x प्लस 3 को सब्स्टिट्यूट करना। चलते हैं इसको इरेज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, x बाई e का पावर x स्क्वायर इनटू dx। यहां बताइए किसको आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, आप किसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें यहाँ पर आपको यहाँ सिंगल लाना है, सिंगल, तो सिंगल किसको कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, तो इसको आप सब्स्टिट्यूट करिए, यानी कि x स्क्वायर क्या कर लीजिएगा सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा, राइट। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो इसको आप जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कुछ ऐसा हो dx स्क्वायर बाय dx, और ये क्या हो जाएगा dt बाय dx। तो dx स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा 2x होगा, सबको मालूम है। ये dx क्या शिफ्ट होगा, इसके साथ होगा, वो किसके बराबर आ जाएगा dt के बराबर होगा, राइट। तब यहाँ देखिए, मैं आपको तोड़ तोड़ के बताना पड़ रहा है, तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। अब नहीं समझ में आया तो कहीं नहीं आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए x है x, dx है dx है, तो आप यहाँ देखो e है e, और x स्क्वायर क्या मानेंगे t मानेंगे, राइट। तो जब t मान लिए हो तो dt लाना जरूरी है। तो dt कैसे होगा बताइए, dt कैसे होगा, क्योंकि x into dx क्या है यहाँ पे, लेकिन 2 नहीं है, तो वहां पर अपने मन से 2 लगाना पड़ेगा। तो 2x into dx किसके बराबर होगा, dt के बराबर होगा, किसके बराबर होगा dt के बराबर होगा, राइट। तो ध्यान से लेंगे, सभी ध्यान से लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा e का पावर माइनस t, सभी ध्यान देगा, सभी लोग ध्यान देगा, और इनटू dt। आप बताइए कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप कैसे बनाइएगा,
क्या हो जाएगा, माइनस का तो बाहर होगा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, e का पावर माइनस टी प्लस c। तो रिजल्ट कुछ ऐसा होगा 1/2 इंटू e का पावर t किसको मानेंगे, इसको मानेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आपका हुआ राइट आंसर। सभी नोट कीजिए प्लीज, सभी नोट कीजिए। यहाँ माइनस छूट गया, यहाँ माइनस कर दीजिएगा और इसको थोड़ा सा और आपको -1/2 और देखिए e का पावर गया है माइनस स्क्वायर, नीचे आएगा क्या e का पावर x स्क्वायर प्लस c। ये आपका क्या हुआ राइट आंसर। सभी नोट कीजिए, सर नोट कर लिए, इसको इरेज करते हैं, इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सर ध्यान सुनिए। यहाँ देखिए आप पढ़े हैं डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएट tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू dx, तो रिजल्ट क्या होता था 1/1 प्लस x स्क्वायर, राइट 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो सेम उसी पर एक क्वेश्चन है, e का पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx। तो किसको आप t मानिएगा तो उसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो tan इनवर्स x को क्या मान लीजिएगा, tan इनवर्स x को क्या मान लीजिएगा, t मान लीजिएगा। पहले आपको चूज करना है किस फंक्शन को क्या मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है या नहीं। यानी tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या प्रेजेंट है 1/1 प्लस x स्क्वायर है, तो इसको डिफरेंशिएटिंग करेंगे दो साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा। डिफरेंशिएट tan इनवर्स x क्या होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर और dx को कहां शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, कुछ यहाँ पर आ जाएगा dx, वो किसके बराबर हो जाएगा dt के बराबर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा e हो गया tan इनवर्स x किसके बराबर है t के बराबर, यहाँ पर t हो गया। अब ध्यान से देखिएगा dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ डिवाइड किसके बराबर dt के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा dt। तो आपका रिजल्ट कुछ ऐसा होगा, इंटीग्रेट e का पावर t into dt क्या होता है, e का पावर t ही होता है, e का पावर t होता है प्लस c। तो रिजल्ट आपका क्या होगा e का पावर tan इनवर्स x प्लस c। आपको इजी कर दूंगा क्वेश्चन बनाकर आपको इजी कर दूंगा, ठीक है। आप भी कल से बनाना शुरू कर दीजिए, सभी लोग बनाए, सब लोग क्वेश्चन को जरूर इरेज करते हैं, सभी लोग डाउन कर चुके हैं, इरेज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ये आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट। आप क्वेश्चन को देखकर घबराएंगे नहीं, क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। आपको 1 मिनट टाइम देता हूँ, क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पहले क्या अप्रोच लगाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा, क्या अप्रोच लगाएंगे, सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 1 मिनट टाइम है आपके लिए, सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए ध्यान से, यहां देखिए, यहां पर आपको क्या दिखाई पड़ता है, अगर इसको आप t मानते हो, यानी कि x प्लस log x को आप t मानो, राइट। यानी कि आपको पल देख लेना है अंदर से। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, dx बाय dx, और ये क्या होगा d log x बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाय dx। सब लोग ध्यान से देखिएगा प्लीज, सब लोग ध्यान से देखिएगा। dx बाय dx क्या होगा 1
प्लस डिफरेंशिएट log x by dx क्या होता है 1 by x होता है, क्या होता है 1 by x होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा dt by dx। यहाँ 1 plus 1 by x है, यहाँ पर क्या लिखिएगा LCM, क्या लेते हैं कुछ LCM, जब LCM लेंगे यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई x का मल्टीप्लाई 1 होगा तो क्या होगा x होगा, प्लस ये क्या होगा 1 होगा, राइट। और ये dx कहाँ शिफ्ट होगा यहाँ पर, तो ये dx कहाँ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, और किसके बराबर है dt के बराबर। ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन को मैं छोटा कर दिया, इतने बड़े क्वेश्चन को क्या कर दिया छोटा कर दिया। x plus 1 डिवाइडेड बाय x dx किसके बराबर dt के बराबर। तो आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को, इतना बड़ा क्वेश्चन आपको देखने में लगता होगा बहुत बड़ा लंबा चौड़ा, लेकिन मैं इसको क्या करते हैं छोटा, x प्लस पर x क्या मान लेते हैं t, तो क्या होगा t का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा t का स्क्वायर, राइट। और ध्यान से जब t का स्क्वायर हुआ तो यहाँ पे dt गुना चाहिए ऑपरेटर, तो x plus 1 डिवाइडेड बाय x into d किसके बराबर dt के बराबर, तो हम लोग क्या लिख देंगे dt लिख देंगे, राइट। तो इंटीग्रेट x का पावर n की तरफ ट्रीट हुआ तो क्या होगा x का पावर n plus 1 यानी 2 plus 1 डिवाइडेड बाय 2 plus 1, और यहाँ पर क्या होगा c, राइट। तो t किसको मानते हैं x plus log x को t मानते हैं, x plus log x को t मानते हैं, और ये क्या होगा 2 plus 1 क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 plus 1 जो होगा 3, ये आपका क्या होगा राइट आंसर। सभी लोग नोट कीजिए प्लीज, अगर नहीं आता है तो आप लोग बताएं, कहीं आपको डाउट है, कुछ नहीं कर रहा था इसको t मानते, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो खुद आपको x plus 1 डिवाइडेड x into dx खुद आ जाता नीचे, राइट। तो ये आपका क्या हुआ राइट आंसर। सभी नोट कीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सभी नोट डाउन कर लिए, इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिए आपको यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है, आपको यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है, किसको t मान लो। इसके पहले वाले क्वेश्चन में कुछ फॉर्मूला आया था, डिफरेंशिएट tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू dx, तो रिजल्ट क्या होता है 1 by 1 plus x स्क्वायर होता है, राइट। उसी तरह यहाँ पर जब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, यानी मैं यहाँ पर tan इनवर्स x यानी tan इनवर्स x का पावर को क्या मान लिया t मान लिया, राइट। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यानी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो जब यहाँ पर डिफरेंशिएट किस तरफ कीजिएगा, डिफरेंशिएट tan इनवर्स x का पावर 4, तो यहाँ x का पावर 4 है तो नीचे भी क्या होगा x का पावर 4 होगा, बोलिए सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर x का पावर 4 तो किसके रिस्पेक्ट में लास्ट dx के रिस्पेक्ट में, और उधर क्या होगा राइट में dt by dx। यहाँ लिखिए डिफरेंशिएट tan इनवर्स x, यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x का पावर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा x का पावर 8 क्या हो जाएगा 1 by 1 plus x का पावर 4 का स्क्वायर। देखिए ध्यान से यहाँ लिखिएगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो गया, राइट। यहाँ x, यहाँ x, यहाँ हो गया x स्क्वायर, यहाँ x का पावर 4 है और यहाँ x का पावर 4 है, तो x का पावर 4 का स्क्वायर, राइट। और यहाँ देखिए ये क्या हो गया डिफरेंशिएट x का पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो गया n x n minus 1, n क्या है 4 है, x क्या है x है, n minus 1 4 में से 1 गया 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा dt by dx। सभी को समझ में आ रहा है या बोरिंग फील हो रहा है, सभी बताए बोरिंग फील हो रहा है या सबको समझ में आ रहा है। आप देखिए यहाँ पर dx को क्या करते हैं यहाँ पर फिक्स कर देंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा 4x³ into dx, नीचे ध्यान से देखो 1 प्लस x का पावर 4 into 2 क्या हो जाएगा x का पावर 8, किसके बराबर हो जाएगा dt के बराबर है। आप ध्यान से देखिए प्लीज सर ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर x³ है राइट, dx है dx राइट, और ये 1 प्लस x पावर 8 है, लेकिन 4 ऊपर नहीं है।
अगर 4 आप यहाँ लगाते हो फ्रेंड्स से तो 4 को डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होगा 1/4 बाहर हो गया डिवाइड किया, ठीक। 4x³ dx डिवाइडेड बाय 1 + x किसके बराबर है, dt के बराबर है। ये क्या हो जाएगा dt, राइट। ये साइन हुआ, यहाँ पर साइन लिखिए, राइट। साइन के अंदर क्या है tan इनवर्स x किसके बराबर, t के बराबर है। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा t। तो इंटीग्रेट sin t dt क्या होता है -cos t, ये क्या हो जाएगा -cos t प्लस c। यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई 1/4, तो कुछ रिजल्ट आप कैसा आएगा -cos t। किसको माने थे आप, t किसको माने थे बताइए, tan इनवर्स x का पावर 4 को माने थे, डिवाइडेड बाय क्या है 4। ये आपका राइट आंसर है। सभी जगह नोट कीजिए और लास्ट 2 क्वेश्चन और आपको बतलाऊंगा इस वीडियो में, और उसके बाद आपका होमवर्क रहेगा पूरा क्वेश्चन आप एक्सरसाइज 7.2 का, एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी सभी लोग जितना क्वेश्चन बच जाता है आप सॉल्व कीजिएगा। कल के क्लास में 7.3 का इंट्रोडक्शन चलेगा, यानी वहां भी हम लोग कुछ नया नया मेथड को पढ़ेंगे। चलिए सब नोट कीजिए, सभी नोट कर लिए, इसको लिस्ट करते हैं और लास्ट 2 क्वेश्चन और देखेंगे इस एक्सरसाइज का। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, कल की क्लास में क्या चलेगा इंट्रोडक्शन, मेथड चलेगा, नया नया मेथड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्लाइड पर। आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन, सभी लोग सब कीजिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और बाकी जो क्वेश्चन बच जाते हैं आप उसको बनाइए। डाउट होता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आप उसको सेंड कीजिए, राइट। चलिए सभी बनाइए इसको, देखिए कैसे बनाए क्वेश्चन। बताइए यहाँ कॉर्टेक्स है और यहाँ केवल लॉग साइन है, किसको क्या किया जाए बताइए, कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या ऐसे कोई फॉर्मूला बताया नहीं बताया। हम तो ये बताया इंटीग्रेट f' डिवाइडेड बाय fx, तो fx को t मान लीजिए है। तो यहाँ पर क्या log sin x को t मानने पर कॉर्टेक्स आ जाएगा, यहाँ d छोड़ दे, सॉरी, ठीक है। log sin x को क्या मान लेते हैं यहाँ पर t मान लेते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग। देखिए सभी लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस किस तरह कीजिएगा मेरे साथ। आप जैसे मैं क्वेश्चन को मैं यहाँ पर स्लाइड पर दिखाया, आप उसको पॉज कीजिए, ठीक है। इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, नहीं बनता है फिर दोबारा उसको देखिए, राइट। लॉग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको डिफरेंशिएट किया किस तरह, डिफरेंशिएट log sin x विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ sin x है, यहाँ भी क्या होगा sin x, सभी ध्यान से, और ये लास्ट जो होगा sin x जो होगा वह किसके रिस्पेक्ट में लास्ट होगा, dx के रिस्पेक्ट में, वह राइट में क्या होगा dt बाय dx, राइट। कैसे किए समझ नहीं लग पाया, ठीक है। यानी कि लेफ्ट में विद रिस्पेक्ट टू x किए हैं तो डिफरेंशिएट log, यहाँ sin x यहाँ sin x, क्योंकि आप फार्मूला पढ़े हो डिफरेंशिएट log x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1/x, तो यहाँ x होना चाहिए क्योंकि यहाँ sin x है तो यहाँ भी sin x होना है, फिर sin x विद रिस्पेक्ट टू dx रिस्पेक्ट में, और राइट में क्या होता है dt बाय dx। डिफरेंशिएट log sin x बाय dx, sin x क्या होता है 1/sin x, बोलिए सब लोग, और डिफरेंशिएट sin x बाय dx क्या होता है cos x होता है, और ये dx को कहां शिफ्ट करोगे यहां पर, ये क्या हो जाएगा dx किसके बराबर हो जाएगा dt के बराबर होगा। cos बाय sin क्या होता है cot x होता है, और साथ में क्या होगा dx किसके बराबर हो जाएगा dt के बराबर। बोलिए सभी लोग यहां देखना cot x है dx है, क्या लिख दूं dt, यहां dt देते हैं, राइट। log sin x क्या माने t, यहां क्या हो जाएगा t * dt, ये आपका यहां से क्या हो गया, ये आपको यहां से ये बन गया, राइट। तो x का पावर t का पावर क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो क्या होता है फॉर्मूला t का पावर 1 + 1 और प्लस c, तो रिजल्ट का t का पावर 2/2 + c, तो t किसको मारे हो log sin x को मारे हो, ये क्या हो जाएगा log sin x का पावर 2 / 2
2 प्लस सी, ये आपका राइट आंसर। सभी नोट कीजिए, सभी नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यही देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी लिखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को यही देख लेते हैं। देखो ध्यान से, आप बताइए इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसे बताइए, थोड़ा आइडिया दीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सभी लोग आइडिया दीजिए, सभी लोग आइडिया दीजिए प्लीज। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, क्या कॉमन लेने पे काम चल जाएगा, देखते हैं क्या कॉमन लेने से काम चल जाएगा। ऊपर क्या लिखेगा, 2 cos x, 2 cos x। आपको क्वेश्चन पढ़ा लगेगा, डरिए मत, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ 2 कॉमन लेते हैं, 2 तो 2 कॉमन लेते हैं तो क्या 3 cos x होगा कि नहीं होगा, बताइए सर। 3 cos x बोलिए, प्लस 2 इंटू यहाँ 2 कॉमन लेते तो क्या होगा, 2 बच जाएगा, 2 sin x होगा, राइट। ऊपर क्या हो जाएगा d। अब ध्यान दीजिएगा, ये 1/2 होगा, ये 1/2 कहाँ होगा, बाहर। अब ऊपर क्या हो जाएगा, 2 cos x। अब आपको इजी लगता होगा, अब आपको इजी हो गया होगा। नीचे वाला t मान ले तो ऊपर dt हो जाएगा, नीचे वाला t मान ले तो उसका ऊपर डिफरेंशिएशन है या नहीं, बोलिए। cos का sin का cos, तो नीचे वाला क्या मान ले हम लोग t। तो कुछ वाला क्वेश्चन करते हैं, 3 cos x प्लस 2 sin x, राइट। तो यहाँ देखिए 3 cos x प्लस 2 sin x क्या मान ले, t मान ले। 3 cos x प्लस 2 sin x क्या मान ले, बताइए सब लोग, t मान ले। उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3 क्या हो जाएगा बाहर, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, माइनस sin x। बोलिए सबको जानकारी ये करके दिख रहा हूं, जानकारी ये 2 बाहर होगा, 2 sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, cos x होता है, और dx कहां शिफ्ट हो जाएगा, सबके दोनों के साथ dx शिफ्ट हो जाएगा, और किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर होगा, राइट। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको इरेज कर दूं, मैं इसको इरेज कर दूं, बोलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, पहले इसको मैं इरेज कर देता हूं। यहां देखिएगा ये 1/2 देखिए 2 cos x माइनस से जी, माइनस से, और साथ में से सब क्या होगा, dx होगा, किसके बराबर हो जाएगा, ऊपर वाला dt के बराबर होगा, राइट। यहाँ देख लीजिए, ठीक है, अभी यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर माइनस है, प्लीज, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 इंटू माइनस sin x, 3 sin x प्लस 2 cos x, इसके बाद dt, यानी ऊपर क्या हो जाएगा, dt के बराबर, नीचे क्या है t, dt by t क्या होता है, dt by t क्या होता है, log t, तो वही क्या हो जाएगा आंसर आपका, log t प्लस c, तो 1/2 log t किसको माने था, नीचे वाला। सभी लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करके आपको खत्म करते हैं। सब नोट कर लिए, इसको इरेज करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आज के लिए, वो लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पहले आप ट्राई कीजिएगा, ट्राई करिएगा या बनाए, सब लोग ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो देखिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। रूट x को 3 मान लें, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ रूट x को आप यहाँ पर क्या मान लीजिए, t, यानी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि आप cos x का फॉर्मूला जानते हैं, ऐसा नहीं आपको पढ़ाया गया cos x by x, ऐसा नहीं, तो रूट x क्या मानना पड़ेगा, t। जब रूट x को 3 मानिएगा, उसके बाद क्या करना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू dx, क्योंकि रूट x को क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2। राइट में क्या हो जाएगा dt by dx,
डिफरेंशिएट x का पावर n विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा n आपका क्या है 1/2 x n -1 तो 1/2 -1 किसके बराबर हो जाएगा dt/dx के बराबर होगा, राइट। और dx कहां शिफ्ट करेंगे इसके साथ सब ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा 2 यहां लेना तो क्या होगा -1/2 कुछ होगा ऐसे, और dx कहां शिफ्ट होगा इसके साथ, वो किसके बराबर होगा dt के बराबर होगा। तो यहां से यहां पर देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर कुछ ऐसा होगा 1/2 x का पावर -1/2 ऊपर है, नीचे नहीं उतरेगा तो क्या होगा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा क्या होगा पॉजिटिव, ऊपर क्या होगा dx किसके बराबर होगा dt के बराबर होगा, राइट। तो dx बाय 2 इसको रूट x लिख सकते हैं या नहीं, इसको रूट x लिख सकते हैं जी लिख सकते हैं, किसके बराबर होगा dt के बराबर। तो आप देखो ध्यान से dx by root x लेकिन 2 मल्टीप्लाई नहीं आता, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ 2 करते हैं तो यहाँ अपने मन से ऊपर 2 मल्टीप्लाई करना, राइट। तो यहाँ देखिएगा इस क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं, तो बाहर क्या है 2 cos root x, cos तो cos ही होगा, cos ही होगा, और root x किसके बराबर होगा t के बराबर होगा, और dx by 2 root x और dt के बराबर, ये हो गया क्या dt। बताइए 2 कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा cos t dt का, cos t dt क्या होता है sin t होता है, ये क्या हो जाएगा 2 sin t plus c, यहाँ पर 2 sin t जहाँ पर क्या लिख सकते हैं root x, ये होगा root x plus t। सभी लोग नोट कीजिए, आज आपको यही छोड़ते हैं स्टूडेंट। आज आपको लगभग हम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा चुके हैं, कल के क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी नेक्स्ट मेथड इंटीग्रेशन का नेक्स्ट मेथड आपको कराने जा रहा है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी आपको यहीं तक छोड़ते हैं, और जो स्टूडेंट क्वेश्चन को नहीं किए हैं जाइए उस क्वेश्चन कीजिए। आपको यहीं पर क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि लगता है कि आपको लगता है कि छूट गया है, तो हमको थोड़ा सा आप बताइए कि छूट गया है, ठीक है। आपको इसीलिए छोड़ा गया होगा क्योंकि आपको इससे बन जाए, यानी कि आपको कुछ प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।